साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जो भर्ती की परीक्षाओं के संबंधित है उसकी जानकारी देंगे तथा 72,825 से संबंधित जो मैटर हमारा चल रहा था उसके बारे में बताएंगे तथा 24 फरवरी के बारे में भी जानकारी देंगे। साथियों, 72,825 में जो हमारा चल रहा था कि 90-105 का मुद्दा, इसमें अभी तक हमारी केस जो है पेंडिंग चल रही है। मेरा अभी तक खारिज नहीं हुआ है और 12,091 के जो लोग थे वो लोग रिव्यू में गए हुए हैं, रिव्यू इलाहाबाद में जा चुके हैं। मेरे पास भी फ़ोन आया था कि जो है वकील साहब का फ़ोन आया कि आप भी जो है रिव्यू डालना चाहते हो तो डाल दीजिए। तो अपने साथियों से जब विचार विमर्श करने के बाद ही कोई काम किया जाता है, पहले कोई काम नहीं किया जाता है। लेकिन मेरा जो है 90-105 का मुद्दा, जिसकी डायरी नंबर जो है पहले ही बताए थे 18,449 और एक फाइल और लगी हुई है, अभी ये पेंडिंग में चल रही है। अभी जब इधर से आएगा रिव्यू होकर के आ रहा है, ये उसी के साथ लगाया जाएगा। कारण वो है कि जो जज महोदय थी उन्होंने रिव्यू के लिए जब कह दिया, नागरत्ना मैडम ने कहा कि रिव्यू के लिए हम अलाउ कर दे रहे हैं। इन लोगों ने रिव्यू के लिए मांगा कि मैडम हम रिव्यू के लिए जा सकते हैं। तो रिव्यू के लिए जब इनका अलाउ हो गया तो उसके बाद जो है अब हमारी डायरी नंबर है वो पेंडिंग में चल रही। तो इसको रोके हुए हैं क्योंकि ये लोग जब आ जाएं, समय मेरे पास है, उसके बाद इसको क्या करेंगे, ओपन करा देंगे। तो कहीं ना कहीं लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी। अगर ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन आने की 99% संभावना बन रही है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जल्दी आ जाएंगे और पुनः फाइल डालेंगे। तो मेन बात यह है कि जब इसी के आधार पे हमने बेस इसको ही बनाया था कि 12,091 की जो लिस्ट है उसमें हायर मेरिट वाले या इक्विवेलेंट वाले नंबर वाले इसमें शामिल नहीं हैं, तो इनको भी शामिल किया जाए। अगर इनको नौकरी मिलती है तो हमको भी नौकरी दिया जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम अलग से प्रेयर कर लेंगे, ग्राउंड कर लेंगे। तो आपको अलग से ये प्रेयर ग्राउंड करना था तो हाई कोर्ट में ही लड़ना चाहिए था, उसके साथ आपको टैग नहीं करानी चाहिए थी। और जब एक बार कोई चीज़ टैग हो जाती है, उसमें लिखा रहता है कि फला ऑर्डर के साथ भी आपका ऑर्डर हुआ है, तो आपको अलग से जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अलग से आप अगर गए तो अलग से प्रेयर ग्राउंड किस आधार पर आप बनाएंगे, तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाएगी। और रही बात कहने के लिए, भाई आदमी कुछ भी कह सकता है। अन्य बातें ये हैं कि जो 24 फरवरी का है, 839 का है और अन्य मुद्दे हैं, उसकी भी फाइल आज से हमारी चालू हो जाएगी, बनने के लिए चालू हो जाएगी। क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, कोर्ट भी बंद था, कोई मतलब नहीं था उसका कि पहले से रायता फैलाने का कोई मतलब नहीं था। फाइल हमारी नाम सब लिस्ट हो चुकी है। अब आज या कल में हमारी फाइनल लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी और ये चली जाएगी। तो 839 में जब सरकार को नोटिस जारी हुआ है और सरकार को इस पे जवाब लगाना है। अब सरकार को जवाब ये लगाना है कि आखिर में 839 में जो बचे हुए लोग थे या 24 फरवरी के जो कंप्लायन हुआ था उसमें सरकार ने आखिर में पालन क्यों नहीं किया था। जब सीट आपके पास खाली थी, वहाँ भी सीट 6,000 खाली थी उस समय, तो जब 6600 सीट करीब में खाली था और जब 6600 सीट खाली था, यहाँ भी कंप्लायन का बार बार हुआ। 839 में कुछ लोग बचे हुए थे, उनका भी हुआ। तो सारे लोगों का एक साथ उसमें सुप्रीम कोर्ट की ये बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया तो सरकार को जवाब लगाना है। इसी मुद्दे पर इसी जो है जुलाई में डेट लगी हुई है और उसी में हमारी एक फाइल जा रही है। पूरी लिस्ट आज कल में तैयार कर लेंगे, नाम आ चुका है, सब डिटेल हो चुकी है और उसका हम जो है अब फाइल बनाना चालू कर दिए हैं। 2 दिन में फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसी के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट में हम डाल देंगे, फाइल हमारी चली जाएगी। तो जिन साथियों को इन मुद्दे पे अभी भी है, बाकी है कि भाई अब लड़ना चाहते हैं क्योंकि आखिरी भर्ती है, बीएड वाले अब कहीं होने वाले नहीं हैं। एक और मैटर हमारा है जो जूनियर शिक्षक भर्ती का है, ये 16 तारीख को फाइनल डिस्पोजल पे लगा है। इसके लिए भी हमारी तैयारी है क्योंकि हम तो इसमें संख्या में ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही संख्या है, 2, 4, 10 की संख्या या 20-25 की संख्या होगी।
तो जो भी संख्या है उसी के आधार पे हमारे यहाँ भी जूनियर में भी वकील जाएंगे, यहाँ भी वकील जाएंगे और यहाँ भी हमारे वकील जाएंगे, क्योंकि जो भी लड़के प्रभावित हैं सब 72,825 के लोग हैं। और इसके अलावा अन्य भर्ती की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो 72,825 में सरकार को नोटिस जारी हुआ, इसमें भी लाभ मिलने की संभावना है। ये भी जूनियर भी फाइनल है, तो इसमें हमारा जो है इसी पे हम जो है ज़्यादा फोकस मेरा इस पे है। ये तो ऑलरेडी चल रहा है, तो इसी पे मेरा मेन फोकस है। और 72,825 में जो 90,105 का यही 2 मुद्दे मेरे फोकस हैं, इन्हीं पे सफलता मिलने की संभावना है। अगर इसमें सफलता मिलती है तो संख्या ज़्यादा लोगों में हो सकती है और ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकता है। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहते हैं, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो और जुड़ जाइए, और लाभ मिलने की संभावना प्रबल है इसमें, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा। कुछ कारणों के कारण यदि जो है 12,091 खारिज हुआ तो कुछ कारण थे, उन कारणों का उल्लेख नहीं किया जाएगा, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी बात नहीं की जाती है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं नागरत्ना के बेंच में जब जाएगा तो लाभ मिलेगा। और 24 फरवरी दूसरे बेंच में लगा हुआ है, वहाँ भी लाभ अवश्य ही मिलेगा, मिलने की संभावना है और मिलेगा भी, क्योंकि सरकार को नोटिस है, सरकार के पास उसका जवाब नहीं है। शेष बातें कलम वीडियो में बताएंगे। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।